दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। वाहिद अली साहिब की ये लाइनें आज हर कोई गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पर इस्तेमाल कर रहा है। नीरज चोपड़ा भारत के वो हीरो हैं जिन्हें आज हर भारतीय सलाम कर रहा है, क्योंकि नीरज एथलेटिक्स में ओलंपिक में गोल्ड लाने वाले पहले भारतीय हैं। इससे पहले 2008 के ओलंपिक में शूटिंग में अभिनव बिंद्रा गोल्ड लाए थे और तब से अब तक 13 साल हो चुके हैं जब भारत के लिए कोई गोल्ड नहीं आया। नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतते ही रातों रात उन्हें पूरा देश जान गया और उन पर करोड़ों रुपए की बारिश होने लगी। पर क्या ये सिर्फ एक दिन की मेहनत का काम है? बिल्कुल नहीं। नीरज चोपड़ा ने ये मुकाम पाने के लिए बहुत साल और बहुत कड़ी मेहनत की है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम उस शख्स की कहानी जानेंगे जो आज देश के हर दिल में राज कर रहा है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा के पानीपत के एक छोटे से गांव खांदरा में 24 दिसंबर 1997 को हुआ। नीरज के पिता पेशे से किसान हैं और उनकी मां हाउसवाइफ। नीरज ने अपनी स्कूली पढ़ाई पानीपत से की है। स्कूली पढ़ाई करने के बाद नीरज ने अपनी ग्रेजुएशन BBA से कंप्लीट की। नीरज बचपन में काफी मोटे हुआ करते थे, इसीलिए बहुत से लोग उन्हें बचपन में मोटा कहकर भी बुलाया करते थे। नीरज के पिता बताते हैं कि नीरज बचपन से ही अलग लड़का था, उसे किसी के मोटा बोलने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। नीरज सिर्फ पढ़ाई और खेल पर ही ध्यान दिया करते थे। दोस्तों, एक टाइम ऐसा भी आया जब नीरज का वजन काफी तेजी से बढ़ता जा रहा था। जब वो 13 साल के हुए तो उनके चाचा उन्हें रनिंग कराने स्टेडियम में ले जाने लगे, जिससे उनका वजन कंट्रोल हो सके। चाचा जिस स्टेडियम में उन्हें ले जाते थे वहाँ कुछ खिलाड़ी भाला फेंका करते थे। नीरज को ये खेल बहुत पसंद आया और उन्होंने तब से ही भाला फेंकना शुरू कर दिया। वो भाला फेंकने में बहुत अच्छे थे, उन्हें हर तरफ से भाला फेंकने की तारीफ मिलती रही। नीरज ने अपने पापा से एक बार बोला कि मुझे प्रैक्टिस के लिए जेवलिन लेना है, जिसकी कीमत 1 लाख से ज्यादा है। उन्हें फैमिली से पूरा सपोर्ट मिल रहा था, पर एक किसान के लिए इतना पैसा ज्यादा ही होता है। नीरज के पापा ने बोला, एकदम तो नहीं, पर कुछ टाइम दो, हम तुम्हें जेवलिन दिला देंगे। कुछ टाइम लगा पर उनके पापा ने उन्हें जेवलिन दिला दिया। अब नीरज और ज्यादा मेहनत करने लगे। नीरज ने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था, इसीलिए उनका बढ़ता वजन पता भी नहीं चला। हालांकि ये गेम खेलते हुए उनकी शुरुआत में ही एक बार कलाई भी टूट गई थी, पर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो लगातार लगे रहे और उनकी मेहनत रंग लाई। साल 2012 में जब उनकी उम्र 15 साल थी तब उन्होंने एथलेटिक्स में चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद अंडर 20 में 2016 में नीरज ने पोलैंड में हुए IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये स्वर्ण पदक जीतने पर उन्हें जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति मिल गई। ये नौकरी मिलने के बाद वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि मेरे पिता एक किसान हैं और माँ हाउसवाइफ। मैं एक जॉइंट फैमिली से हूँ। मेरे परिवार में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं थी, इसीलिए ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। यहाँ उन्हें जॉब मिल गई, जिसके बाद उनकी ट्रेनिंग का खर्चा फैमिली के ऊपर से हट गया और अब वो अपनी फैमिली की भी मदद कर सकते थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए। इसके बाद नीरज ने अपनी प्रैक्टिस वैसे ही जारी रखी जैसी वो हमेशा से करते आए हैं। इसीलिए 2018 के एशियन गेम्स में उन्होंने 88 मीटर से ज्यादा दूर भाला फेंककर एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। इसके अलावा 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन्होंने मेडल जीता था। उस समय नीरज का करियर काफी तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन उसी टाइम नीरज कंधे की चोट के शिकार हो गए। चोट लगने के बाद लगातार 2 साल नीरज प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से दूर हो गए। 2 साल के लंबे अंतराल के बाद जब नीरज रिकवर हुए तो उन्होंने दोबारा प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। जो ओलंपिक साल 2020 में होना था वो साल 2021 में हुआ, इसीलिए उन्हें इस ओलंपिक में खेलने का टाइम मिल गया।
उन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया और उम्मीदों के विपरीत जेवलिन में 87.58 मीटर का थ्रो करके भारत को गोल्ड मेडल दिला दिया। एक किसान के घर में पैदा हुए नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लाकर ये साबित कर दिया कि आसमान की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए आपको पंखों की नहीं, मेहनत की, जज्बे की और हौसलों की जरूरत होती है। नीरज चोपड़ा का मानना है, जब लगातार काम करके भी थकावट न हो तो समझो इतिहास रचने वाला है। नीरज ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिख रखा है, जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने न दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा न लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट न हो, तो समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। नीरज ने अपने शब्दों पर ही काम किया है, इसीलिए जहां कुछ दिन पहले उन्हें लाखों लोग भी नहीं जानते थे, उन पर दुनिया की नजर हो चुकी है। कंधे में चोट लगने के बाद 2 साल नीरज जेवलिन थ्रो से दूर रहे। उन्होंने इसी साल मार्च में वापसी की थी। गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा पर प्यार और पैसा दोनों की बरसात होने लगी। चलिए जानते हैं नीरज के गोल्ड मेडल जीतने के बाद उन्हें कितने बड़े बड़े इनाम मिले हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से नीरज को 6 करोड़ रुपए और साथ ही फर्स्ट क्लास की नौकरी का ऐलान किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पंजाब सरकार की तरफ से 2 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। मणिपुर सरकार ने नीरज को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। आईपीएल की टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने नीरज को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। बीसीसीआई ने भी नीरज को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। दोस्तों, ये तो थी नीरज को दी जाने वाली बड़ी बड़ी धनराशि, जो आगे और भी बढ़ेंगी। इसके अलावा इंडिगो कंपनी ने नीरज को 1 साल की फ्री टिकट की घोषणा की है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने नीरज को अपनी न्यू लॉन्च कार XUV 700 गिफ्ट करने का ऐलान किया है। एक टाइम था जब नीरज के पास भाला खरीदने के भी पैसे बड़ी मुश्किल से हुए थे, लेकिन अब नीरज का दृढ़ निश्चय उन्हें ऐसे मुकाम पर ले आया है जहां उनकी आने वाली पीढ़ी को उनके जैसी प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलेंगी। गोल्ड मेडल लाने के बाद पैसों से भी अधिक जो चीज वैल्यू रखती है, वो है इस गोल्ड मेडल का गौरव। अब नीरज चोपड़ा का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जा चुका है, जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। सैकड़ों सालों बाद भी अगर जिक्र होगा कि भारत के लिए ओलंपिक में एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल कौन लाया है, तो वहां नीरज चोपड़ा का ही नाम बताया जाएगा। गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आप शाहरुख खान या ईशांत शर्मा किससे प्रभावित होकर हेयर स्टाइल रखे हुए हैं, तो नीरज चोपड़ा ने जवाब दिया, मैं खुद हीरो हूँ, किसी से प्रभावित नहीं हूँ, ये मेरी खुद की स्टाइल है। नीरज चोपड़ा के इस किलर एटीट्यूड की वजह से उन्हें देश भर से वाहवाही मिल रही है। गोल्ड मेडल लाने के बाद पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने बात करते हुए नीरज से पूछा कि तुम्हारा शादी का क्या प्लान है, तो नीरज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी कोई प्लान नहीं है, अभी तो मैं पूरा फोकस खेल पर ही कर रहा हूँ, शादी के बारे में मैंने नहीं सोचा है। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक, जहां कुछ दिन पहले तक नीरज चोपड़ा की फैन फॉलोइंग हजारों में थी, वो अब मिलियंस में पहुंच चुकी है। हीरो या मॉडल जैसी पर्सनैलिटी वाले नीरज चोपड़ा की लाखों फीमेल फैन फॉलोइंग भी हो गई है। नीरज के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि बचपन में उन्हें हर भारतीय बच्चे की तरह खेल का मतलब सिर्फ क्रिकेट ही मालूम था और बचपन में उन्हें भी क्रिकेट ही खेलना पसंद था, लेकिन जब उन्होंने जेवलिन थ्रो गेम खेलता देखा तो उन्होंने सोचा, इसे तो मैं इन सबसे दूर फेंक सकता हूँ। 13-14 साल के नीरज ने जब भाला फेंका तो इसकी दूरी देख बड़े बड़े खिलाड़ी हैरान रह गए और वहीं से वो सफर शुरू हुआ जिसने आज हिंदुस्तान को एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ स्टोरी हिंदुस्तान के असली हीरो जो सिर्फ 140 करोड़ में एक ही हैं, नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा की कहानी अपने आप में ही एक मोटिवेशन है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। सिर्फ खेल के लिए ही नहीं, आप नीरज चोपड़ा की लाइफ से हर फील्ड में कामयाब होने की इंस्पिरेशन ले सकते हैं। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।
हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो जरूर फॉलो करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।